दोस्तों, जब भी हम अपना शेयर मार्केट वाला जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम उस ऐप को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले जब हम इंट्राडे करने के लिए, उसमें पोजीशन बनाने के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए जब रेडी होते हैं, तो ऐप जो है हमें एक मैसेज देता है कि 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस। इसका मतलब है 90% ट्रेडर्स जो हैं वो ओवरऑल मिला के सारा कुछ लॉस में ही हैं। उसमें से सिर्फ 10% लोग जो हैं वही प्रॉफिटेबल हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि जो कि 90% लोग जो है वो लॉस में हैं? और ये सच्चाई है कि 90% लोग वास्तव में आकर के अपना लॉस करते हैं और शेयर मार्केट को बुरा बोलकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, ना ही कोई चीज़ अच्छी होती है। बस मैटर ये करता है कि हमें उस चीज़ की समझ होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के बेसिक चीज़ों को समझेंगे ही नहीं और बिना जाने बूझे उस चीज़ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो गलती तो होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट के कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ आसान से शब्द हैं, लेकिन वो हम नहीं जानते हैं। उन चीज़ों को मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो चीज़ है कि जब हम नाम सुनते हैं शेयर मार्केट, मार्केट का मतलब होता है बाजार, यानी कि शेयर बाजार। अब दोस्तों, शेयर बाजार क्या होता है? एक ऐसा बाजार जहाँ पर शेयरों को बेचा और खरीदा जाता है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है। अब इसमें शेयर बात आती है, शेयर क्या है? तो शेयर क्या होते हैं? मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या अपनी कंपनी के कुछ और ग्रो करने के लिए अपने जो कुछ शेयर होते हैं लोगों से पैसे मांगती है। उसके बदले में वो हिस्सेदारी अपनी बेचती है। उस हिस्सेदारी को क्या बोलते हैं? शेयर। ठीक है। उन शेयर को वो बेचती है और शेयर मार्केट में इसे बोलते हैं हम आईपीओ आना। मतलब जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में लाती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम शेयर बोलते हैं। दूसरी चीज़ आती है शेयर बाजार। तो जहाँ पर शेयर को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपने सुना होगा कि ब्रोकर। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर किसी मार्केट में हम किसी चीज़ को खरीदें या बेचें, तो हम वैसे अपने लोकल में तो ऐसे ही खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में जब हम कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं तो हम डायरेक्टली उन चीज़ों को नहीं खरीद बेच सकते। उसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि जो हमारे और शेयर मार्केट के बीच में मध्यस्थ का कार्य करे, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोकर बोलते हैं। जैसे कि आज की डेट में एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स और बहुत सारे अब ब्रोकर यहाँ पर हैं। ठीक है। तो ब्रोकर का क्या काम रहता है कि ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट में आप अपने उसको क्या कहते हैं, शेयर को रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं ब्रोकर की। तो ब्रोकर क्या करता है? इस सर्विस के बदले में आपसे चार्ज करता है, कुछ कमीशन लेता है और आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, जो ब्रोकर होता है वो फुल सेफ होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल को ब्रोकर चले जाए तो आपका शेयर भी चले जाएं, क्योंकि ये सारे कुछ सेबी के कंट्रोल में रहता है। सेबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर और म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स आदि को कंट्रोल करती है और सारा कुछ देखती है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं, जब हम शेयर मार्केट में एंटर करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। आप लोग सोचते होंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको एक सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि निफ्टी क्या होता है। जो हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, वो हमारी निफ्टी 50 में आती हैं। मान लीजिए 50 कंपनी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है। ठीक है। तो वो हमारी किस में आ जाएंगी? निफ्टी में आ जाएंगी। और मान लीजिए उसमें से 10 कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसके बाद की जो कंपनी है जो कि अच्छा परफॉर्म करने लगी हैं, वो 10 कंपनी उठकर उन 10 को रिप्लेस कर देंगी। तो इस तरह से टॉप 50 कंपनी जो होती हैं वो निफ्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि निफ्टी के अंदर आती हैं। इसी तरीके से सेंसेक्स में जो है टॉप 30 कंपनी आती हैं। ठीक है। देश की 30 टॉप कंपनी जो होती हैं वो सेंसेक्स के अंदर आती हैं। और जो हमारा बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में देश की जो टॉप 12 बैंक होते हैं वो सारे आते हैं। वो 12 बैंक आते हैं, उसमें उसमें बैंक निफ्टी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें मैन होती हैं। वैसे तो फिन निफ्टी, ठीक है, और भी होते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें मैन होती हैं: निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट, ट्रेड अकाउंट क्या होता है। तो पहले बात करते हैं
ट्रेडिंग अकाउंट की। दोस्तों जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं शेयर को, तो उसको खरीदने या बेचने के लिए हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। जब हम किसी ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही ओपन करके देता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए शेयर को बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट को, वो मान लीजिए आपने शेयर को बाई किया, तो शेयर को आपने बाई किया और उसी दिन बेच दिया तो आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट से हो जाएगा। लेकिन जब आप शेयर को बाई करते हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम रखते हैं एक ऐसे अकाउंट में जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, जो हमारे शेयर को या म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स जो भी हो, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास सुरक्षित रखता है। दोस्तों चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पर्स हैं, इसमें से एक को नाम दे दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे को डीमैट अकाउंट। दोस्तों जो आपका एक पर्स है जिसमें से आप पैसे रखते हैं, उसमें से उससे आप क्या कर सकते हैं कि किसी शेयर को, मान लीजिए किसी चीज़ को खरीद सकते हैं। ठीक है, आपने किसी चीज़ को खरीदा तो आप किसका यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग वाले पर्स का। ठीक है, लेकिन जब आप उस चीज़ को खरीद कर रखेंगे तो आपको ट्रेडिंग वाले पर्स में ना रख के आप उसे डीमैट वाले पर्स में रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों अभी ये इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है अपनी तरफ से, लेकिन अगर फिर भी मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।